ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 17 है। दूसरे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। पृष्ठ संख्या है 47। पवित्रवती संवपति। पवित्रवती संवपति। पवित्र पात्र में, पवित्रवती का मतलब है पवित्र पात्र में, शुद्ध पात्र में संवपति। वो जो सिलबट्टे से हवी को जो पीसा था उस पिट्टी को पवित्रवती संवपति, पवित्र यानी शुद्ध पात्र में रखता है, ये इसका तात्पर्य। अब ये जो पिट्ठी जो कहा जा रहा है, पिट्ठी, पीछे कल ही चर्चा हुई थी। शत्रुंजय जी ने प्रश्न किया था कि ये जो पीसा जाता है ये सूखा पीसा जाता है या जल मिला करके पीसा जाता है, प्रश्न किया था। मैंने कहा था कि ये होना चाहिए तो जल मिला करके पीसना, पर ऐसा लगता नहीं है। आज के पाठ से लग रहा है कि वो सूखा ही पीसता है। आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए, पवित्र यानी शुद्ध पात्र में उस पिट्ठी को, उस चूर्ण को रखता है। आगे कहा जा रहा है पात्र्याम पवित्रे अवधाय। तो जो पवित्र पात्र में जो पिट्ठी को रखता है वो केवल पात्र नहीं होता है। आपने श्रोत ग्रंथ में पढ़ा है कि हर हवि को, पात्र को या किसी को भी शुद्ध करने के लिए वहां पर घास को लेते हैं। यानी जो पीछे हमने पढ़ा है, जो धूप होता है, जिस घास को धूप हम कहते हैं अथवा उसको पवित्रा भी कहते हैं, उस घास के 2 पत्र जो है उसमें रखते हैं, उससे वो शुद्ध माना जाता है। तो वो पात्र्याम पवित्रे अवधाया, वो जो पात्र है उसमें 2 पवित्र रख करके फिर उस पात्र में उस पिट्टी को रखता है। तो पात्र्याम पवित्रे अवधाय, पात्र में 2 पवित्र रखकर फिर उस पात्र में उस चूर्ण को रखता है, इसका ये तात्पर्य है। जब ऐसा करता है तब मंत्र बोलता है। मंत्र के एक वाक्य को बोलता है, देवस्य त्वा सवितु प्रसवेश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो अस्ताभ्याम संवपामि इति। ये मंत्र को बोलता है। और ये मंत्र है यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 21वां मंत्र है। और उस मंत्र का ये एक वाक्य है, देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो अस्ताभ्याम संवपामि इति। तो ये जो मंत्र का वाक्य है, ये वाक्य पीछे भी ऐसा ही मंत्र आया था। पीछे का अर्थ है, जो आप निकाल करके देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या जो है 17 पर, पृष्ठ संख्या 17 पर आप देख सकते हैं, दूसरे ब्राह्मण का 17वां खंड है, वहां पर यही मंत्र है। आप खोल करके देखिएगा पृष्ठ संख्या 17 पर।
मिला जी पृष्ठ संख्या 17 पर आपको? मंत्र नंबर भी 17 है स्वामी। मंत्र नंबर भी 17 है, 17 पर। सत्रहवां कांड स्वामी जी। हाँ जी, 17वां खंड में लिखा हुआ है ना, देखिएगा ना। सत्रहवां खंड में देवस्यत्वा सवितु प्रसवेश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो अस्ताभ्याम लिखा है ना। पृष्ठ संख्या बताया, 17वां खंड बताया, फिर भी नहीं मिल रहा है आपको? मिल गया जी जी जी, स्वामी जी, मिल गए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अब आ जाइए, अब वापस आ जाइए यहाँ पर, पृष्ठ संख्या 47 पर आ जाइए। तो देवस्यत्वा सवितु जो है ना, देव अग्निदेव के लिए भी बोला जाता है। तो जो देव है सविता है। प्रसवे, प्रसवे जो है ये उत्पत्ति के लिए कहा जाता है। देव की जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के लिए, तो देव की उत्पत्ति का मतलब यज्ञ से जो भी उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है, देव से बहुत कुछ उत्पन्न होता है, अग्नि से बहुत कुछ उत्पन्न होता है, उसके लिए अश्विनो बाहुभ्याम, अश्विनी कुमार के भुजाओं से, बाजुओं से, पूष्णो अस्ताभ्याम, पुष्टिकर्ता के हाथों से मैं संवपामि, इस पिट्ठी को रख रहा हूँ। ये इसका तात्पर्य है। ये जो मंत्र बोला जा रहा है यहाँ पर, यहाँ इस प्रसंग में, ये किस प्रसंग में बोला जा रहा है? शुद्ध पात्र में, जिस पात्र में दर्भ रखे हैं, वो जो घास है ना, दर्भ कहते हैं उसको, ये जो घास है, 2 घास के तिनके उस पात्र में रखा है, क्योंकि दर्भ जो है वो पवित्रता का द्योतक है। तो उस शुद्ध पात्र में ये जो पिट्टी रख रहा हूं मैं, ये ऐसे ही नहीं रख रहा हूं। कैसे रख रहा हूं? देवस्यत्वा सवितु, जो देव सविता है, चाहे वो देव सविता परमात्मा को मानो या अग्नि को मानो, तो देव सविता परमात्मा के प्रसवे उत्पत्ति के लिए अश्विनो बाहुभ्याम, अश्विनी कुमार के भुजाओं के माध्यम से, पूष्णो अस्ताभ्याम, पुष्टिकर्ता के हाथों से मैं इस पिट्टी को वपा में रख रहा हूं, इस शुद्ध पात्र में। इसका ये तात्पर्य। फिर आगे कहा जा रहा है ना, सो असौ एतस्य यजुषो बंदा, वह ये जो मंत्र है, ये यजुर्वेद का जो पीछे आया हुआ मंत्र है, उसी का ये बंधु है, अर्थात उसके साथ इसका संबंध है। वो जो पृष्ठ संख्या 17वें पर जो ऐसा ही मंत्र जो बोला है, देवस्यत्वा सविता, देवस्यत्वा सवितु प्रसवेश्विन और बाहुभ्याम, ये जो मंत्र वहाँ आया है, वहाँ और यहाँ एक जैसा है ना, तो उस यजु का इस यजु के साथ बंधुत्व है, समानता है। ये इसका तात्पर्य है। अभी इस मंत्र की व्याख्या तो करेंगे आगे, केवल यहाँ पर इतना ही बताया कि पीछे जो आया है ऐसा ही मंत्र, उस मंत्र के साथ इस मंत्र का बंधुत्व है, समानता है। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अथ अंतर्वेदी उपविशति, अथा उसके बाद, जब उस पिट्ठी को रख दिया है पात्र में, उसके उपरांत अंतर्वेदी उपविशति, वेदी के अंदर बैठता है ऋत्विक। जो अध्वर्यु रूपी ऋत्विक है वो वेदी के अंदर बैठता है। यज्ञवेदी कहते हैं ना जी आप, यज्ञवेदी बहुत बड़ी होती है, विस्तार को प्राप्त हुआ होता है, तो उसके लिए बोला जा रहा है, ऋत्विक के लिए बोला जा रहा है, अथ अंतर्वेदी उपविशति, वो वेदी के अंदर बैठता है। अथ एका उपसर्जनी भी एति, अथ एका, और जो एक है, अर्थात और दूसरा जो ऋत्विक है, जो अध्वर्युगण के अंतर्गत आने वाला एक और ऋत्विक है,
वो अग्निंद्र को ले सकते हैं। अथ एक उपसर्जनी भी एति, वो दूसरा जो ऋत्विक है वो उपसर्जनी के साथ आता है। उपसर्जनी उसको कहते हैं जी, जो अभी जो पीसा हुआ जो आटा है उसमें जल मिलाकर के गूंदना होता है। तो जल मिलाकर के गूंदना होता है तो आटे में मिलने वाला जो जल है उसको उपसर्जनी कहते हैं। ये पारिभाषिक है, लिख लीजिएगा, भूल जाएंगे। उपसर्जनी उसको कहते हैं जो पुरोडाश बनाने के लिए, जो पुरोडाश बनाने के लिए आटे में जल मिलाया जाता है, उस जल को उपसर्जनी कहते हैं। तो अथ एक उपसर्जनी भी एति, एक ऋत्विक जो है उपसर्जनी के साथ आता है। कहां पर? यज्ञवेदी पर। फिर कहा आगे, ता आनयति ता पवित्राभ्याम प्रतिगृह्णाति। ता आनयति, उनको लाता है वो ऋत्विक। किनको? उपसर्जनी जल को लाता है। ता का मतलब है वो जल। और वो जल कैसे लाता है? पवित्राभ्याम प्रतिगृह्णाति, वो पवित्रा के साथ ग्रहण करके लाता है। उसके हाथ में भी पवित्र रहते हैं, दो पवित्र रहते हैं, जो दो दर्भ रहते हैं, यानी घास के दो तिनके रहते हैं। तो ता आनेति, उन जलों को लाता है, उपसर्जनी जलों को लाता है। और ता पवित्राभ्याम प्रतिगृह्णाति, और दो पवित्र लेकर के उस जल को ग्रहण करता है। और ग्रहण करके क्या बोलता है? सम आपा ओषधिभि इति। सम आपह ओषधिभि इति, ये इसी मंत्र का, ये जो आपके सामने रखा है ना, देवस्यत्वा सवितु प्रसवेश्विनोर्भाव्याम, उस मंत्र का ये अगला पद है, अगला वाक्य है, सम आपा ओषधिभि इति। अब सम आपा ओषधिभि इति, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, सम ही एतद आपा ओषधिभि एताभि पिष्टाभि संगच्छन्ते। सम आपा ओषधिभि, इसका अर्थ कर रहे हैं सम ही एतद, ये जो अच्छी, सम का मतलब है अच्छी प्रकार से, उत्तम रीति से। सम एतद आपह, ये जो जल है, ये जल अच्छी प्रकार से, औषधि भी अर्थात एताभि पिष्टाभि, औषधि का मतलब है पिसा हुआ ये आटा। औषधि का अर्थ है यहाँ पर जो पिसा हुआ जो आटा है उसको यहाँ औषधि कहा है। तो ता आपा, वो जल अच्छी प्रकार से, औषधि भी अर्थात इस औषधि के साथ मिलाया जाता है। इसी को कह रहे हैं एताभि पिष्टाभि संगच्छन्ते, इस पिसे हुए आटे के साथ वो जल मिल जाते हैं। जब आटे को गूंदना है तो जल मिलाया जाता है ना, तो आटा और जल आपस में मिल जाते हैं। इस बात को सम आपा औषधि भी, इस वाक्य से बोला है। फिर आगे का मंत्र का वाक्य बोल रहे हैं, सम औषधयो रसेना। इसी को उल्टा करके देखिएगा, जल आटे में मिलता है या आटा जल में मिलता है, तो कहते हैं सम औषधयो रसेना इति। तो कहते हैं, इसको खोल करके बता रहे हैं, सम ही एतद औषधयो रसेना, अच्छी प्रकार से ये जो औषधि रूपी आटा है वो रसेना, वो जल रूपी रस के साथ मिल जाता है। उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, एताः पिष्टाः अद्भि संगच्छन्तः, एताः पिष्टाः अद्भि संगच्छन्ता, ये जो आटा है, ये जो पिसा हुआ आटा है, ये अद्भि संगच्छन्ते, अच्छी प्रकार से जल के साथ मिल जाता है। क्यों ये जल उसके साथ मिल रहा है? तो कह रहे हैं आपो ही एतासाम रसः, औषधियों का ही तो रस है ये जल। आपो ही एतासाम रसः, औषधियों का ही रस है ये, इसका ये तात्पर्य है। फिर मंत्र का अगला वाक्य बोला जा रहा है, सम रेवतीर जगती भी पृच्छन्ताम। सम रेवती जगती भी पृच्छन्ताम,
इस वाक्य को खोल रहे हैं याज्ञवल्क्य। रेवत्यः आपा, यहाँ रेवती का मतलब है जल है। रेवत्यः आपः, रेवती का अर्थ यहाँ जल है। जगत्यः, और जगती क्या है? औषधया, जगती औषधया। तो ताहु एतद उभयः संपृच्छन्ते, वे दोनों मिल जाते हैं। इसी बात को समरेवतीर जगती भी पृच्छन्ताम शब्द से बोला है। फिर मंत्र का अगला वाक्य दे रहे हैं, सम मधुमती ही मधुमती भी पृच्छन्ताम। सम मधुमती ही मधुमती भी पृच्छन्ताम, इसको खोल के समझा रहे हैं कि सम अच्छी प्रकार से, रसवत्यः रसवती भी पृच्छन्ताम, रस वाले रस वालों के साथ मिल रहे हैं। रस वाले रस वालों के साथ मिल रहे हैं। तो मधुमती का मतलब रस वाले, और मधुमती भी का मतलब रस वाले के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि औषधि भी रस वाला है या रस वाली है, और जल भी रस वाला है। तो दोनों रस वाले आपस में मिल रहे हैं, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए कह रहे हैं रसवती भी, रसवत्यो रसवती भी पृच्छन्ताम इति एतद एव आह। मंत्र यही कहना चाहता है। तो रस वाले रस वालों के साथ मिल रहे हैं। हाँ जी सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जल को तो प्राय टेस्टलेस माना जाता है, कलरलेस, टेस्टलेस। नहीं, ऐसा है, वो हमारे जिह्वा को तो रस पानी जो है उसमें रस जो है पानी का ही भाग है। जितने भी रस हैं वो सब जल का ही रूप है। जो हम जो पी रहे हैं वो भले ही आप कह सकते हो वो रस रहित है, पर जितने भी रस है ना वो सारे के सारे रस जल का ही रूप है। यानी रस कहाँ से आया? जैसे शरीर में अग्नि तत्व है, वो अग्नि तत्व कहाँ से है? अग्नि से। शरीर में जो प्राण है वो प्राण तत्व कहाँ से आया? वायु से। तो ऐसे ही जितने भी रस है वो सब कहाँ से आए हैं? जल से आए हैं। जल कारक है, वो रस कार्य है, ऐसा समझ लीजिएगा आप। तो यहां तक इस दूसरे खंड तक पूरे मंत्र को बोल दिया जी। यहां पर यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का जो 21वां मंत्र है, इस पूरे मंत्र को इस दूसरे खंड तक, पहले खंड से प्रारंभ करके दूसरे खंड तक पूरा कर दिया। अब आइए मंत्र को देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र का क्या अर्थ किया है। मंत्र का जो शीर्षक बनाया स्वामी जी ने, ईश्वरेण याभ्या औषधिभ्यो अन्नादिकम जायते ता कथम शुद्धा जायन्ते इति उपदिश्यते। जिन औषधियों से अन्न बनता है वे यज्ञादि करने से कैसे शुद्ध होती हैं, इस विषय का उपदेश इस मंत्र में किया है। जिन औषधियों से अन्न बनता है वे अन्न यज्ञादि करने से कैसे शुद्ध होती हैं, इस विषय को इस मंत्र में उपदेश किया है। देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो अस्ताभ्यां संवपामि सम आपा औषधि भी सम औषधयो रसेन सम रेवती जगती भी पृच्छन्ताम सम मधुमती मधुमती भी पृच्छन्ताम। मंत्र पूरा हो गया। मंत्र का अर्थ करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, हिंदी में बोल देता हूं मैं आपको। हे मनुष्यों, जैसे सवितु सकल ऐश्वर्य के देने वाले देवस्य परमेश्वर के प्रसवे उत्पन्न किए हुए प्रत्यक्ष संसार में सूर्यलोक के प्रकाश में, सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उत्पन्न किए हुए प्रत्यक्ष संसार में सूर्यलोक के प्रकाश में, अश्विनों सूर्य और भूमि के तेज की बाहुभ्याम दृढ़ता से, पूष्णा पुष्टि करने वाले वायु के अस्ताभ्याम प्राण और अपान से, त्वा पूर्वोक्त 3 प्रकार के यज्ञ का
संवपामि, विस्तार करता हूं, वैसे ही तुम भी उसको विस्तार से सिद्ध करो। उपमा अलंकार है, वैसे ही जैसे मैं करता हूं वैसा ही तुम करो, तो यहां उपमा दी जा रही है। जैसे इस उत्पन्न किए हुए संसार में औषधि भी यवादि औषधियों से, यव कहते हैं जव को, यवादि औषधियों से आपह जल और औषधया औषधि रसेन आनंददायक रस से तथा जगती भी उत्तम औषधियों से रेवती उत्तम जल और जैसे मधुमती अत्यंत मधुर रस युक्त औषधियों से मधुमती अत्यंत उत्तम रस रूप जल, ये सब मिलकर वृद्धि युक्त होवे। वैसे हम सब लोगों को भी औषधियों से जल और औषधि उत्तम जल से तथा सब उत्तम औषधियों से उत्तम रसयुक्त जल तथा अत्युत्तम मधुर रसयुक्त औषधियों से प्रशंसनीय रसरूप जल, इन सबको यथा योग्य परस्पर संपृच्छन्ताम युक्ति से वैद्यक व शिल्प शास्त्र की रीति से मेल करना चाहिए। तो यहाँ पर भी स्वामी जी ने कहा है कि जल को औषधि के साथ, औषधि को जल के साथ, मधुर औषधि को मधुर जल के साथ, मधुर जल को मधुर औषधि के साथ मिलाए। कैसे? वैद्यक शास्त्र के अनुसार या शिल्प शास्त्र के अनुसार, ये इसका तात्पर्य है। इसका भावार्थ लिखते हैं स्वामी जी, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वान मनुष्यों को ईश्वर के उत्पन्न किए हुए सूर्य से प्रकाश को प्राप्त हुए इस संसार में अनेक प्रकार से संप्रयुक्त करने योग्य पदार्थों को मिलाने के योग्य पदार्थों से मेल करके उक्त 3 प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। जैसे जल अपने रस से औषधियों को बढ़ाता है और वे उत्तम रसयुक्त जल के संयोग से रोग नाश करने से सुखदायक होती है, और जैसे ईश्वर कारण से कार्य को यथावत रचता है तथा सूर्य सब जगत को प्रकाशित करके और निरंतर रस को भेदन करके पृथ्वी आदि पदार्थों का आकर्षण करता है तथा वायु रस को धारण करके पृथ्वी आदि पदार्थों को पुष्ट करता है, वैसे हम लोगों को भी यथावत संस्कार युक्त संयुक्त किए हुए पदार्थों से विद्वानों का संग तथा विद्या की उन्नति से व होम शिल्प कार्य रूपी यज्ञों से वायु और वर्षा जल की शुद्धि सदा करनी चाहिए। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कृत में औषधि का अर्थ निरुक्त के अनुसार बताया है। संस्कृत में औषधि को औषधि क्यों कहते हैं, निरुक्त का प्रमाण देते हुए निरुक्त के वचन को उद्धृत किया है। वो लिखते हैं निरुक्त के प्रमाण को, औषधया औषध धयंती इति औषधया, औषध धयंती इति औषधया, औषध धयंती। औषध का मतलब है रस, रस को धारण करने वाले को औषधि कहते हैं। औषध धयंती इति औषधया, अथवा औषध को, रस को पीने वाले को औषधि कहते हैं। धयंती करते हैं पीना। औषध धयंती इति औषधया, जो रस को पीने वाले हैं उसको औषधि कहते हैं। दूसरा अर्थ कर रहे हैं औषध, औषधि एना धयंती इति, एना धयंती इति, पाप को जो पीता है उसको औषधि कहते हैं। एना कहते पाप को, जो पाप को पीने वाला है उसको औषधि कहते हैं। तीसरा अर्थ किया है दोषम धयंती इति औषधया, दोषम धयंती, दोषों को जो पीता है, दोष का मतलब है वात पित्त कफ रूपी दोषों को जो पीता है उसको औषधि कहते हैं। ये निरुक्तकार की परिभाषा है औषधि की। 3 परिभाषाएं की हैं, औषध धयंती, औषध्येना धयंती, दोषम धयंती इति वा। रस को पीने वाले को औषधि कहते हैं,
पाप को पीने वाले को औषधि कहते हैं, दोषों को पीने वाले को औषधि कहते हैं। ऐसा। आगे बढ़ूं मैं। तीसरा खंड। तो पिछले दूसरे खंड में जल को आटे में मिलाने की बात कही है। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। इसमें 3 प्रकार के यज्ञ की बात की गई है, ज्ञान पूर्ण उपासना। हाँ, ऐसा है कि वो अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ होते हैं जी। पीछे भी बताया था ना, संगति करना भी यज्ञ है, दान देना भी यज्ञ है। अच्छा, देव पूजा दान संगति। हाँ जी, देवों की पूजा करना भी यज्ञ है। ऐसे अलग अलग प्रसंगों के अनुसार अलग अलग अर्थ हो जाएंगे जी। आगे बढ़ते हैं। अथ संयोति। अथ संयोति। अब संयोति कहते हैं गूंथना। आटे को गूंधा जाता है ना, गूंधना। तो अथ संयोति। अब उसके बाद अध्वर्यु जो है आटे गूंधता है। शोध ग्रंथों में आपने पढ़ा है, याज्ञिक प्रक्रिया में जितने भी कर्म होते हैं, अधिकांश कर्म ऋत्विक लोग करते हैं। ये भी आपने सुना है। और एक विशेष बात है कि अगर जंगल में जाकर के समिधा लाना है, जंगल में जाकर के खंबे को लाना है जो यूप बनाया जाता है, और जंगल में जाकर के उस खंबे को काटना है, उस लकड़ी को काटना है, ये सब ऋत्विक करते हैं। याज्ञीय प्रक्रिया में जो कर्म होते हैं, अधिकांश कर्मों को ऋत्विक लोग ही करते हैं। वो आजकल के हिसाब से नहीं चलेंगे ना। आज ही जाओ जी लकड़ी ले आना, अब जाओ जी ये ले आना, वो ले आना, दूसरों से हम करवाते हैं ना। हमारे भारतवर्ष में कर्म से बचने का एक बहुत बड़ा स्वभाव है लोगों के अंदर। सामर्थ्य होते हुए भी, समय होते हुए भी कर्मों से बचते हैं। मैंने क्या कहा है? सामर्थ्य होते हुए भी, समय के होते हुए भी कर्मों से बचते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास समय नहीं है इसलिए दूसरों से करवाया जा रहा है। समय होते हुए भी, सामर्थ्य होते हुए भी, सारी अनुकूलताएं होते हुए भी बचते हैं काम से। दूसरों से करवाने की प्रथा हो गई हमारे यहाँ पर। और ऐसे आदमी को अमेरिका, कनाडा ऐसी जगह भेज देना चाहिए। वहां जाके सब खुद करेगा। वो घर का सफाई भी वही करेगा, सब सामान भी वही लाएगा, बनाएगा वो भी, पात्र भी वही धोएगा, सब कुछ वही करेगा। शिफ्ट कर दें जी आप सबको एक बार, बाहर भेज दें जी। आइए, तो कहते हैं अतः संयोति। अब वो ऋत्विक जो है आटा गूंदता है, और गूंदते समय या गूंदने के लिए क्या बोलता है मंत्र का। अब एक दूसरा मंत्र आ रहा है जी, ये यजुर्वेद के पहले अध्याय का 22वां मंत्र आ रहा है। जनयत्यै त्वा संयोमी। जनयत्यै त्वा संयोमी, ये मंत्र का एक वाक्य है। जनयत्यै त्वा संयोमी, त्वा तुझको, ये आटा तुझको मैं संयोमी गूंद रहा हूं। किसके लिए? जनयत्यै, सुख के लिए, सुख के लिए गूंद रहा हूं। स्वामी जी ने तो इसका अर्थ जो है सुख के लिए किया है। वैसे ऐश्वर्य के लिए भी किया है, लेकिन सुख के लिए भी किया है। सुख के लिए तुम्हें मैं गूंद रहा हूं। अब इसी वाक्य का अर्थ याज्ञवल्क्य क्या लिख रहे हैं? यथा श्रिये अन्नाध्याय इमा प्रजा यजमानाय यच्छेद। जैसे ऐश्वर्य के लिए, श्रिये जैसे ऐश्वर्य के लिए, अन्नाध्याय अन्न आदि की प्राप्ति के लिए, इमा प्रजा यजमानाय यच्छेद इस प्रजा को यजमान के लिए दिया जाए। अर्थात जब प्रजा आती है यजमान के पास में, संतान, प्रजा का अर्थ है या संतान, जब यजमान को प्रजा होती है, संतानें होती है, तो वो श्री के लिए, अन्नादि के लिए वो प्रयत्न करता है, अपने आप को ऐश्वर्य के लिए, अन्नादि के लिए युक्त कर देता है। क्योंकि प्रजा की रक्षा करनी है तो उसको ऐश्वर्य चाहिए, उसको अन्न चाहिए, उसके साथ जुड़ जाता है यजमान। तो जैसे यजमान श्री के लिए, अन्नादि के लिए जुड़ता है, इमा प्रजा इस प्रजा के लिए,
एवं ठीक इसी प्रकार से, वही निश्चित रूप से, तत्संयोमी मैं उस आटे को गूंद रहा हूं, ताकि श्री के लिए, ऐश्वर्य के लिए, प्रजा के लिए, यजमान के लिए। इति अदि वक्षुर न वै संयोति, वो क्यों गूंद रहा है? क्योंकि गूंद करके उसको एक आकृति दे करके अधिवक्षण, अधिवर्क्षण, अग्नि पर रखने के लिए, क्योंकि उस आटे को गूंद करके आगे पुरोडाश बना के अग्नि पर तो रखना ही है, तो कह रहे हैं अधिवर्क्षण नु वै संयोति, अग्नि पर रखने के लिए ही वो गूंद रहा है। कहते हैं यथा वा अधिवृक्तो अग्ने अधिजायेता एवं वै तत्संयोति, वो इस तरह गूंदता है जिससे अग्नि पर रख करके उसको अच्छी प्रकार से पुरोडाश बनाया जा सके। यथा वा अधिवृक्ता, अधिवृक्ता का अर्थ है यहां पर अग्नि पर चढ़ाना, अग्नि पर चढ़ाना, तो अग्नि पर चढ़ा करके अग्ने अधिजायेता, उस अग्नि से वो उत्पन्न हो जाए, अग्नि पर रखने पर अग्नि से उत्पन्न हो जाए, अर्थात उसको अग्नि पर रखने पर वो पुरोडाश बन जाए। इसके लिए वो उस प्रकार का संयोति, उस प्रकार का गूंदता है जिससे आसानी से अग्नि पर रखने पर वो ठीक प्रकार से वो पुरोडाश बन सके। स्पष्ट हो गया जी? यानी सीधा सीधा उसको अग्नि पर नहीं रखेगा, कपाल में रख करके फिर अग्नि पर रखेगा, इसका ये तात्पर्य है। जैसे आप रोटी बनाते हैं, सीधा रोटी को अग्नि के ऊपर थोड़ा रखते हैं, आप तवे पे रखते हैं ना, तवे पर रखते हैं। एक अलग बात है आप आधा तवे पर रखते हैं, आधा अग्नि पर रखते हैं आप लोग। क्यों जी? जो रोटी बनाने वाले हैं ना, वो क्या करते हैं शीघ्रता के लिए, ये जो अग्नि पर रखने की जो प्रथा क्यों आई है? शीघ्रता के लिए। वो इतने लोगों के लिए रोटियां बनानी है, वो भी हरियाणा में रहे थे मान लो हम, और एक एक आदमी 4 5 6 6 7 7, हम तो गुरुकुल में जब प्रारंभ में गए, प्रारंभ में उम्र भी होती है तो 10-10 रोटियां खाते थे एक समय। अब इतने लोगों के लिए इतनी रोटियां बनाना है तो वो केवल तवे पे ही सीखते रहे तो बहुत समय लगेगा, तो आधा तवे पर सेकते हैं और आधा अग्नि पर सेकते हैं। ये अलग बात है आज आप गैस पर सेकते हैं, पता नहीं कैसे खिलाते हैं आप। हाँ जी, आगे बढ़ो। तो ये उस तरह का गूंदता है जिससे अग्नि पर रखने पर वो अच्छी तरह पुरोडास बन सके, इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। चौथा खंड, अथ द्वेधा करोति, अथ द्वेधा करोति, अग्नि पर रखने से पहले जो आटा गूंद के रखता है उस गूंदे हुए आटे को 2 भाग करता है, इसका ये तात्पर्य है। अथ द्वेधा करोति, उस गूंदे हुए आटे को 2 भाग करता है। 2 भाग क्यों करता है जी? तो कह रहे हैं यदि 2 अवीशी भवता पूर्णमास्याम, यदि पूर्णमासेष्टि में 2 हवि देनी होती है, 2 हवि देनी का मतलब है 2 विशेष हवि देनी होती है, 2 विशेष आहुतियां देनी होती है पूर्णमासेष्टि में। यदि 2 अवीशी भवता, यदि मान लीजिएगा पूर्णमास्याम, पूर्णमासेष्टि हो रही है तो उसमें 2 हवि यहां होती है, इसलिए उस आटे को 2 भाग करता है। वही 2 अवीशी भवतः, क्योंकि पूर्णमास्याम वही 2 अवीशी भवता, पूर्णमासेष्टि में 2 विशेष हवियां होती हैं। स यत्र पुनर्न स अरिष्यन् स्यात् तद् अभिमृशति, स यत्र पुनर्न स अरिष्यन्, कहते हैं वह व्यक्ति यत्र, जहां दोबारा उसको इकट्ठा ना कर सके। पहले तो मान लीजिए एक ही पुरोडाश बना दे और फिर उसको अलग करे, फिर उसको दोबारा बनाए, ऐसा ना करना है। तो पुनः स यत्र पुनः न स हरिष्यन् स्यात्, वो दोबारा इकट्ठा ना कर सके, पहले से ही अलग अलग कर दे। तद अभिमृशति, इसलिए उसको स्पर्श करता है, अर्थात उसको अलग अलग करता है। इदम अग्ने इदम अग्निशोमयो इति,
क्यों उसको अलग करता है जी? क्योंकि दो हवियां हैं, तो एक हवि जो है अग्नि के लिए देना है और एक हवि जो है अग्नि सोम के लिए देना है। इदम अग्ने, ये जो दो भाग किया ना, इदम अग्ने, ये जो भाग है ये अग्निदेव के लिए है, इदम अग्नि सोमयो, और दूसरा भाग जो है अग्नि सोम के लिए। एक अग्निदेव होता है, एक अग्नि सोम होता है जी। जिसको आहुति दिया जा रहा है एक अग्नि के लिए दिया जाता है और एक अग्नि सोम के लिए दिया जाता है। यानी एक उग्र देव को दिया जाता है, एक देव तो है लेकिन शीतलता से युक्त देव है। अग्नि तो है उसमें लेकिन वो सोम से युक्त है वो अग्नि, इसलिए उसको अग्नि सोम कहते हैं। ये स्पष्ट हो रहा है? अग्नि सोम का मतलब चंद्रमा एक सूर्य के लिए है और एक चंद्रमा के लिए। तो इदम एक हवि तो अग्नि के लिए है, इदम अग्नि सोमयो, एक अग्नि सोम के लिए, इसका ये तात्पर्य। इति, इसलिए नाना वा तद अग्रे अविर्गृह्णन्ति, इसीलिए अग्रे पहले, वहां तक ले जा रहा हूं मैं। पहले का मतलब है जब बैलगाड़ी से हवि को लिया जाता है उसी समय अलग अलग हवि को ग्रहण किया जाता है। एक मुट्ठी हवि ले रहा है, यदि एक ही हवि हो किसी याग में, विशेष याग, तो एक मुट्ठी लेगा, दो मुट्ठी लेगा तो दो हवियां बनेंगी, तीन मुट्ठियां लेंगे तो तीन हवियां बनेंगी, जितनी मुट्ठियां देंगे उतनी हवि बनेंगी, उतने पुरोडाश बनेंगे, इसका ये तात्पर्य है। यहां हवि का अर्थ है पुरोडाश, तो कितने पुरोडाश बनाना है उतने बार उतनी मुट्ठियां वो अन्न लेता है बैलगाड़ी से। इसलिए यहां पर बोला जा रहा है नाना व एतद अग्रे अविर्गृह्णन्ति। नाना व एतद अग्रे, अग्रे का मतलब पहले। पहले कब? जब बैलगाड़ी से हवि ग्रहण किया जाता उसी समय अलग अलग हवि गृह्णन्ति, ग्रहण किया जाता है। जितनी हवि बनेंगे उतनी बार उतनी मुट्ठियां लिया जाता है। यह आपने श्रोत ग्रंथों में पढ़ा है। परंतु सबको अलग अलग कूटा नहीं जाएगा, सबको अलग अलग पीसा नहीं जाएगा, कूटना पीसना तो एक साथ ही होगा। उसी को कहा जा रहा है तत्सह अवग्नन्ति, तत् उस हवि को, भले ही वो जितनी मुट्ठियां जितनी हवियां लेंगे पर तत्सह अवग्नन्ति, वो एक साथ ही अवग्नन्ति, कूटा जाता है। तत्सह पिशन्ति, उन सभी हवियों को एक साथ पीसा जाता है। तत् पुनः नाना करोति, इसलिए अब आटा गूंदने के बाद फिर उनको अलग अलग करना पड़ता है ताकि अलग अलग पुरोडाश बना सके। तत् पुनः नाना करोति, इसलिए उसको अलग अलग वो करता है। तस्मात् एवं अभिमृशति, इसलिए वो उसको स्पर्श करके अधिवृणक्ति एव एषा पुरोडाशम अधिश्रयति असौ आज्यम। तस्माद एवं अभिमृशति, इसलिए वो अलग अलग करता है, इसलिए उसको स्पर्श करता है। फिर कहा आगे अधिवृणक्ति व एषः पुरोडाशम, ये जो अध्वर्य जो है वो उस पुरोडाश को अग्नि पर रखता है। फिर अधिश्रयति असौ आज्यम, दूसरा जो ऋत्विक है वो आज्य घी को अग्नि पर रखता है। दोनों एक साथ कर रहे हैं, अध्वर्यु और अग्निद्र। अध्वर्यु जो है उस पुरोडाश को अग्नि पर रख रहा है, अर्थात कपाल पर रख रहा है, और दूसरा जो असौ दूसरा जो ऋत्विक है अग्निद्र, वो आज्य को अग्नि पर रखता है। एक ओर से वो घी को गर्म कर रहा होता है, एक ओर से पुरोडाश को बना रहा होता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ूं मैं। 5वां खंड, तद्वा एतत्। हाँ जी, ममता जी। हाँ, स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, अधिवृणक्ति और अधिश्रयति का मतलब क्या है? ये जो है देखिए, एक तो अधिवृणक्ति जो है ये अग्नि पर रखने की बात है, और दूसरा जो है अधिश्रयति असो आज्यम। हो सकता अधिश्रयति का मतलब है रखना होता है, अधिश्रयति का मतलब वो आज्य को रखता है। तो आज्य को कहाँ रख सकता है? एक तो
कृष्णाजिन पर रख सकता है, एक दर्भ जो बिछाया हुआ है उस पर रख सकता है, एक अग्नि पर रख सकता है। तो यहाँ अग्नि पर रखने की बात है। अधिश्रयति का मतलब है रखता है। अग्निंद्र आज्य को रखता है और अध्वर्यु जो है पुरोडाश को रखता है। कहाँ रखता है? अग्नि पर। ऐसा इसका अभिप्राय समझना चाहिए जी। अधिश्रयन का मतलब रखना। 5वां खंड है तद्वा एतद। तद्वा एतद, वह ये जो दो कार्य कर रहे हैं, उभयम सह क्रियते। तद्वा एतद, वह ये जो कार्य हो रहा है, उभयम सह क्रियते, दोनों को एक साथ किया जा रहा है। अर्थात ऋत्विक जो है, अध्वर्यु ऋत्विक प्रोडाश को रख रहा है अग्नि पर, उसी समय में अग्निंद्र आज्य को, घी को रख रहा है। दोनों कार्य हो रहे हैं। तो तद्वा एतद, वह ये जो कार्य है, उभयम सह क्रियते, उस कार्य को, दोनों को एक साथ किया जा रहा है। तद यद एतद उभयम सह क्रियते, वह ये जो दोनों को एक साथ किया जाता है, अर्धोह वा एषा आत्मनो यज्ञस्य। ये जो दोनों एक साथ किया जा रहा है, तो उसके लिए बोला जा रहा, वो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। एक भाग जो है यज्ञ का आत्मा है वो। तो कहते हैं अर्धोह व एष आत्मनो यज्ञस्य, यज्ञ रूपी आत्मा का वो एक भाग है। यद आज्यम, जो कि आज्य है, जो कि घी है, वो यज्ञ रूपी आत्मा का आधा भाग है। अर्धो यदि यह आविर्भवती, और जो दूसरा भाग है वो आधा होता है। यज्ञ की आत्मा दूसरा जो है वो हवि होता है। यानी हवि एक भाग है और एक भाग आज्य है, दोनों मिलकर के पूर्ण होते हैं। अर्धोह व एषा आत्मनो यज्ञस्य, यज्ञ रूपी आत्मा का वो आधा भाग है, यद आज्यम, जो घी है। फिर कहा अर्धो यद इह आविर्भवती, और यहां दूसरा जो भाग है वो हवि होता है। स यश्च असौ अर्धो याऊ च अयम अर्धः। कहते हैं स यश्च असौ अर्धा, वो जो उधर रखा हुआ जो आधा है, जो आज्य है, यश्च अयम अर्धा, और ये जो अविरूपी आधा है, ता उभौ अग्निम गमयावा इति, और ये दोनों भाग जो है अग्निम गमयावा, ये दोनों ही भाग जो है अग्नि को प्राप्त होते हैं। ये दोनों ही भाग अग्नि में डाले जाते हैं, अग्नि में आहुत किए जाते हैं। तस्माद् वा एतद् उभयम सह क्रियते, इसीलिए इन दोनों को एक साथ किया जाता है। एवं हु हा एष आत्मा यज्ञस्य संधीयते, एवं हु, ऐसा ही मान करके, एष आत्मा यज्ञस्य संधीयते, ये जो आत्मा है, यज्ञ का आत्मा है, वो संधीयते, जोड़ दिया जाता है। यज्ञ की आत्मा को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस प्रकार से संधान किया जाता है। यज्ञ की आत्मा को इस प्रकार से संधान अर्थात जोड़ा जाता है। संधान का मतलब है जोड़ना, अर्थात एक प्रकार से पूर्ण करना। हवि और घी, आज्य, हवि और आज्य दोनों के माध्यम से यज्ञ को पूर्ण किया जाता है, ये इसका तात्पर्य। यज्ञ संपन्न हो रहा है हवि से और आज्य से, पुरोडाश से और घी से यज्ञ पूर्ण होता है। इसी प्रकार, इसीलिए कहा एवं उह एषा आत्मा यज्ञस्य संधीयते, इस प्रकार से ये जो यज्ञ की आत्मा है ये संधीयते, पूर्ण होता है। कब? यानी यज्ञ पूर्ण कब होता है? हवि और आज्य से, ये इसका तात्पर्य है। अब आगे कहा जा रहा है, जब वो आज्य को रखता है, यानी घी को अग्नि पर जब रखता है, तो केवल अग्निंद्र केवल ऐसे यूं ही नहीं रखता है। आपने सूत्र में पढ़ा है, जब कोई भी याज्ञिक क्रिया करता है तो मंत्र पूर्वक करता है, संस्कार पूर्वक करता है, मंत्र से वो संस्कृत करता है उस
क्रिया को। तो उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, सो असो आज्यम अधिश्रयति। वह ये जो अग्निंद्र है वो आज्य को जब अग्नि पर रखता है तो वो मंत्र बोलता है। क्या मंत्र बोलता है? अर्थात मंत्र का उस वाक्य को बोलता है, ईशे त्वा इति, ईशे त्वा इति, ऐसा मंत्र बोलता है। अर्थात मंत्र के इस वाक्य को बोलता है। यही वाला मंत्र है जो अभी हम पढ़ रहे थे। जनयत्यै त्वा संयोमी, ये जो पीछे आया था ना, जनयत्या, जनयत्यै त्वा संयोमी, इस मंत्र को आगे बढ़ा दिया, ईशेत्वा ऐसा बोला है। पहले अध्याय का, यजुर्वेद के पहले अध्याय का 22वां मंत्र है। जनयत्यै त्वा संयोमी, यहां से प्रारंभ होता है, फिर आगे बोला है ईशेत्वा। ईशेत्वा ऐसा मंत्र के वाक्य को बोलता हुआ वो आज्य को अग्नि पर रखता है गर्म करने के लिए, इसका तात्पर्य। तो ईशेत्वा का अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं। ईशेत्वा का मतलब है तुझे ईशी के लिए, अर्थात वृष्टि तद आहा, वो वृष्टि के लिए कहा जा रहा है। ईशेत्वा कह करके जो मंत्र बोला है वो क्यों बोला है? वृष्टि तद आहा, ये वृष्टि के लिए कहा जा रहा है, वृष्टि बरसात के लिए। वृष्टि तद आहा यद आहा ईशेत्वा इति, जो ईशेत्वा जो कहा है, यद आहा ईशेत्वा, जो ईशेत्वा जो बोला गया है, तो क्यों बोला गया है? वृष्टि तद आहा, वो वृष्टि के लिए ही बोला गया है, बरसात के लिए बोला गया है। इति तत्पुनः उद्वासयति ऊर्जेत्वा इति, तत्पुनः उद्वासयति, फिर वो जो अग्नि के ऊपर आज्य को रखता है वो हमेशा उसी के ऊपर थोड़ा रखेगा, जैसे गर्म हो जाएगा तो उसको वहां से हटाता है, उसी को बोला जा रहा है तत्पुनः उद्वासयति, फिर उसको अग्नि से उस आज्य को हटाता है। और केवल हटाता नहीं है, मंत्र के अगले वाक्य को बोलता हुआ हटाता है, ऊर्जेत्वा, ऊर्जेत्वा ऐसा बोल करके उसको हटाता है, अर्थात ऊर्जा के लिए। यो वृष्टाद ऊर्ग असौ जायते तस्मै तदाह, ऊर्जेत्वा को खोल रहे हैं याज्ञवल्क्य। यो वृष्टाद ऊर्ग रसो जायते, वृष्टाद ऊर्ग रसो जायते, कहते हैं वृष्टाद ऊर्ग, इसका मतलब है वृष्टि के कारण ही ऊर्ग कहते हैं बल। तो वृष्टाद, वृष्टि से ही बल रूपी रस उत्पन्न होता है, इसका यह तात्पर्य। ऊर्ग रसः जायते, ऊर्ग कहते हैं बल को। ये जो ऊर्जेत्वा बोला ना, ऊर्जा में जकार दिखाई दे रहे हैं ना, जकार, ये जकार वास्तव में बनने के बाद जकार बनता है, मूल में तो ऊर्ग होता है, ककार होता है, ककार को जकार बन जाता है। तो इसलिए कहा वृष्टाद ऊर्ग रसो जायते, वृष्टि से बल रूपी रस उत्पन्न होता है। तस्मै तदाहा, इसी के लिए ऊर्जेत्वा ऐसा मंत्र में बोला गया है। स्पष्ट हो गया जी? यहां तक आगे बढ़ूं मैं। 7वां खंड, अथ पुरोडाशम अधिवृणक्ति, अथ उसके बाद पुरोडाशम अधिवृणक्ति, पुरोडाश को अग्नि पर रखता है, पुरोडाश को अग्नि पर रखता है। तो सीधा सीधा अग्नि पर नहीं रखेगा, कपाल में रख करके रखता है, इसका तात्पर्य। जैसा आपकी भाषा में तवा पे रखता है, तवा पे रख करके तवे को अग्नि पर रखता है, इसका ही तात्पर्य है। अतः पुरोडाशम अधिवृणक्ति, ये अलग बात है जी, आप अग्नि के ऊपर पहले तवा रखते हैं, उसके बाद पुरोडाश को रखते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो ना, कैसे? तवे पर पहले रोटी को रखो, फिर उसके बाद तवे को अग्नि पर रखो। पर आप लोग क्या करते हैं? पहले थोड़ा सा तवे को गर्म करते हैं, फिर उसके बाद रखते हैं, चिपके नहीं। ठीक है जी? पर बिना चिपके
भी रख सकते हैं आप, अर्थात तवा पे रखो और वो चिपक भी ना जाए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये हुनर आना चाहिए आपको, अलग बात है जी। आगे बढ़ता हूं मैं। तो अतः पुरोडाशम अधिवृणक्ति, अब उसके बाद पुरोडाश को वो अग्नि पर रखता है। केवल अग्नि पर ऐसे नहीं रखता है, मंत्र के अगले पद को बोलता हुआ रखता है। घर्मोसी इति, तुम घर्म हो, घर्मोसी तुम घर्म हो। घर्म जो है दीप्ति को कहते हैं, प्रकाश को कहते हैं, उष्णता को कहते हैं। घर्मोसी तुम गर्म हो, अर्थात तुम दीप्त होने वाले हो, तुम पकने वाले हो, इसका ही तात्पर्य है। घर्मोसी तुम पकने वाले हो, इसलिए तो अग्नि पर रख रहा हूं। घर्मोसी इति यज्ञमेव एतत् करोति, वो जो पुरोडाश को अग्नि पर रख रहा है वो केवल ऐसे ही नहीं रख रहा है, यज्ञमेव करोति, वो यज्ञ ही कर रहा है। ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक यज्ञ है। यज्ञमेव यज्ञम एव एतत् करोति, वो उस पुरोडाश को ऐसा करके वो क्या कर रहा है, वो यज्ञ ही कर रहा है, इसका तात्पर्य। यथा घर्मम प्रवृज्यात एवं प्रविनक्ति, एक उदाहरण दिया जा रहा है, याज्ञिक प्रक्रिया का एक उदाहरण दिया जा रहा है। सोमयाग में एक पात्र होता है, उसको घर्म पात्र कहते हैं। तो कहते हैं जैसे सोमयाग के अंदर घर्म नामक पात्र होता है, उसको तपाया जाता है। आपने पीछे भी पढ़ा था, इसी प्रारंभ में सभी याज्ञीय पात्रों को पहले तपाया जाता है, पढ़ा था ना पीछे। तो सोमयाग में एक ऐसा पात्र है जिसको घर्म पात्र कहते हैं, उसका पात्र का नाम है, पात्रों के अलग अलग नाम होते हैं। तो घर्म पात्र को जैसे सोमयाग में तपाया जाता है, वैसा ही इस पुरोडाश को इस अग्नि में तपाया जा रहा है। इसलिए वो कहता है घर्मोसी तुम घर्म हो, अर्थात तुम घर्म के समान हो, घर्म पात्र के समान हो। इसलिए यथा घर्मम प्रवृज्यात, जैसे घर्म पात्र को प्रवृज्यात, उसको तपाया जाता है, एवं प्रवृणक्ति, वैसा ही इस पुरोडाश को वो अग्नि पर रखता है। क्यों ऐसा अग्नि पर रख रहा है? तो कहते हैं विश्वायु इति, वो विश्वायु है, वो जो पुरोडाश है वो विश्वायु है। विश्वायु का मतलब पूर्ण आयु है, विश्वायु का अर्थ होता है पूर्ण आयु। तद आयुर ददाति, उस पूर्ण आयु को देने वाला है पुरोडाश। यज्ञ करने से पूर्ण आयु को प्राप्त कर सकता है। आयु के लिए भी अग्निहोत्र किया जाता है, पूर्ण आयु को प्राप्त करने के लिए भी अग्निहोत्र किया जाता है, याग किया जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है विश्वायु इति, वो जो पुरोडाश है ये पूर्ण आयु को देने वाला है। तद आयुर ददाति, उस आयु को वो देता है जो विश्वायु कहलाता है, वो अर्थात पूर्ण आयु को देने वाला है वो पुरोडाश, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ूं। अब वो जो पुरोडाश बनाता है ना जी, पुरोडाश जो बनाता है, देखिएगा आप सीरियल पिक्चर आदि कुछ देखते होंगे ना, उसमें क्या होता है, पहले एक घटना दिखाते हैं, वो घटना के पीछे जो कारण होता है उसको बाद में भी दिखाते हैं, ऐसा भी होता है ना। कोई एक घटना दिखाते हैं, अब वो घटना जो घटी है वो किस कारण से घटी, वो घटना उसको बाद में दिखाते हैं। दोनों प्रकारों से दिखाया जा सकता है, कारण को लेकर के कार्य तक पहुंचा सकते हैं, कार्य से लेकर के कारण तक पहुंचा सकते हैं, दोनों प्रक्रियाएं शास्त्र की। तो 12वीं ऐसे नाटकों में भी होता है, शास्त्रों में भी होता है। तो यहां ऐसा नाटक है ये, इस नाटक में पहले कार्य को दिखाया, उसके बाद उसके कारण को बताया जा रहा है आगे। ये जो पुरोडाश बना है ना, बने हुए पुरोडाश को अग्नि पर रखा जा रहा है, वो बनता कैसे है पुरोडाश, अब उसको बताया जा रहा है आगे। नहीं तम प्रथयति, उस पुरोडाश को फैलाता है। हाँ जी, शैलेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये नाटक है तो वेद मंत्रों की पंक्तियों को लेकर के ऐसा नाटक किया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या बुराई है? मतलब वेद मंत्रों को लेकर के नाटक क्यों नहीं किया जा सकता है?
हमारी वेद में श्रद्धा है और वेद को हम ऊंचा स्थान देते हैं। अच्छा, आप ये समझ रहे कि नाटक निकृष्ट है, नाटक को निकृष्ट मान रहे हैं आप? नाटकीय तो नहीं माना जाता, साहित्य की दृष्टि में नाटक तो नाटक एक यथार्थ नहीं होता। नाटक यथार्थ नहीं होता है नाटक, तो इसका मतलब आपको नाटक यथार्थ नहीं होता है, ऐसा है जी? बस नाटक के पीछे एक संदेश ही होता है। तो वो जो संदेश यथार्थ होता है ना, जो संदेश दिया जाता है वो यथार्थ होता है नहीं होता है? ऐसा है। पर स्वामी जी वेद मंत्र तो यथार्थ होता है। नहीं, इसमें मैं कब मना कर रहा हूं? वेद मंत्र यथार्थ होता है, इसका ये मतलब है आप एक बार वेदों को पढ़िए ना, एक बार आवृत्ति के रूप, मतलब पारायण की दृष्टि से, यानी जैसे कोई नॉवल को पढ़ता है ना, उस तरह का एक बार घूम जाइए ना वेद में से, एक एक मंत्र को पढ़ते जाइएगा, आपको पता चलेगा कितने नाटक दिए हैं उसमें वेद में। नाटक को गलत दृष्टि से क्यों देखते हो आप? मान लीजिए मैं कहूंगा कि सागर जी भोग कर रहे हैं, तो जब मेरे इस वाक्य को सुन करके आप में से कोई समझे, देखो सागर जी भोग भी करते हैं, तो भोग करना कोई बुरी बात है क्या? भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, संसार बनाया ही भोग और अपवर्ग के लिए। यदि कोई भोग करता है, कोई गलत थोड़ा है, क्योंकि समाज में कुछ शब्दों को लेकर के गलत अर्थ लेकर के मन में बिठाया है, फिर उन्हीं गलत अर्थों को देखते हैं हम, क्योंकि हमने वैसे सुना इसलिए हमारे बुद्धि में भी वही गलत अर्थ आते हैं। कोई गलत दृष्टि से क्यों देखे, इसको अच्छी दृष्टि से देखिएगा। आप देखेंगे ना, वेद मंत्र आप पढ़ेंगे, आपको तो आश्चर्य हो जाए ये मंत्र है, ये क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा इसलिए ऐसा आता है। वहां तो बहुत कुछ नाटक है वेदों में, ये नाटक आए वेदों से ही है। संसार में जो नाटक आए हैं ना, वो वेदों के माध्यम से ही आए। नाटक का मतलब ये होता है कि श्रोता को समझने योग्य बनाना, श्रोता को आसानी से समझाया जा सके। श्रोता व्यक्ति को, माइक बंद करके रखिएगा, श्रोता को आसानी से जिस रीति से समझाया जा सकता है उस रीति से समझाने को ही नाटक कहते हैं। क्योंकि नाटक जो मैसेज दे रहा है वो समझाता है। वो नाटक इसलिए होता है कि वो मैसेज दे रहा है, अर्थात वो हमको समझा रहा है, कोई सीख दे रहा है। तो किसी सीख को सीधा भी दिया जाता है और नाटक के माध्यम से भी दिया जाता है। तो वेद मंत्र सीधा सीधा भी सीख देते हैं हमको और नाटकीय ढंग से भी सीख देते हैं। आप ये आग्रह नहीं कर सकते एक ही ढंग से सीख देना चाहिए। एक ही ढंग से कोई नहीं सुनता, कोई भी एक ही प्रक्रिया से नहीं सुन सकता। अगर एक ही प्रक्रिया से सुनना होता ना, सारे मंत्र अभिधा में ही होते, फिर वहां व्यंजना का और अभिधा व्यंजना लक्षणा, हाँ लक्षणा, अभिधा के रूप में ही सब होते, लेकिन लक्षणा के रूप में भी मंत्र होते हैं और व्यंजना के रूप में भी मंत्र होते हैं। ऐसे सूत्रों में भी जो बोला जाता है वो भी अभिधा के रूप में भी होता है, लक्षणा के रूप में भी होता है, व्यंजना के रूप में। तो समझने के, समझाने के कई प्रकार होते हैं। वो सारे प्रकार वेद नहीं बताएगा। तो यदि लोग बता रहे तो इसका मतलब है कि आप लोक में तो सब प्रकारों से समझने का आप कर रहे हैं और वेद में वो सब प्रकार है ही नहीं, तो वेद अधूरे हो जाएंगे। तो सब सत्य विद्याएं वेद में हैं। इसलिए स्वामी दयानंद कहते हैं सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद, सब सत्य विद्या है वेद में। तो नाटक भी सत्य विद्या है, इसलिए उसको गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ठीक है जी शैलेंद्र जी? जी स्वामी जी। वेद में तो ऐसे ऐसे पद आ रहे हैं, वहां सीधा सीधा अभिधार्थ लेंगे ना आप तो सिर पकड़ लोगे। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, लेकिन वो सीधा अभिधार्थ में नहीं है वहां पर। यही तो ये जो उवट है, सायन है, महिधर है, सायन ने तो कम किया क्योंकि स्वामी दयानंद ने सायन को तो कभी कभी कहा है, लेकिन उवट, महिधर, मैक्स मूलर आदि बहुत सारे उन लोगों को उनका खंडन क्यों किया? उन्होंने अभिधा अर्थ में किया अर्थों को, अनेक मंत्रों के अर्थों को अभिधा में लेकर के किया है। उनको नहीं समझ में आया कि यहाँ लक्षणा अर्थ है या व्यंजना अर्थ है, इसलिए उनका खंडन किया। अगर अभिधा, लक्षणा, व्यंजना नहीं होता तो उनका खंडन कोई नहीं कर सकता।
क्योंकि उन्होंने जो अर्थ किया वो गलत अर्थ नहीं किया, बस इतना है कि वो प्रसंग के अनुसार नहीं किया जी। तो इसको आज इतना ही रखता हूं जी। आगे ये 8वें खंड को आगे ही पढ़ेंगे, हम 7वें खंड तक ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।